अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा डो, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर प्रेस करें और इसके साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें मैं लूँगी मैदा 1 कप, और ख़मीर मैं लूँगी इंस्टेंट ईस्ट है 1 टेबलस्पून ही मैं लूँगी चीनी, और इसके अलावा 1 टीस्पून या हस्ब ज़रूरत मैं लूँगी नमक। 1 गिलास मैंने लिया है नीम गर्म पानी का, और आधा कप मैंने लिया है नीम गर्म दूध का। तो सबसे पहले मैं नीम गर्म पानी के अंदर ख़मीर और चीनी डाल लूँगी और इनको मिक्स कर लूँगी। नमक मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इससे ईस्ट एक्टिव नहीं होती, और इसको मिक्स करके अच्छे से मैं इसको कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर कर लूँगी। इसके अंदर मौजूद तमाम गुठलियों को मैं अच्छे से हल कर लूँगी और इसको कवर कर लूँगी। ये देखें, इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर लूँगी। दूसरी तरफ मैं मैदे के अंदर डालूँगी नमक और उसके अंदर डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और इनको कर लूँगी अच्छे से मिक्स, ताकि इसमें नमक और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसकी जगह घी भी डाल सकती हैं। इससे बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट और मज़े की हमारी डो रेडी होगी पिज़्ज़ा की। ये देखें इधर इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। इसको मैं ख़मीर को मिक्स कर लूँगी, और डो के अंदर मैंने ऑयल और नमक दोनों को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डालती जाऊँगी और इसको गूँथती जाऊँगी। आटे की तरह हम इसको गूँधेंगे, लेकिन आम रूटीन में जो हम घर में आटा इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा सख्त होता है। हम इसको थोड़ा सा नरम गूँधेंगे, पतला, क्योंकि इससे हमारी डो सॉफ़्ट बनेगी। तो इसको मैंने इसमें मज़ीद पानी डाल लिया है, और इसके बाद इसमें मैं दूध डाल के इसको मज़ीद गूँथती जाऊँगी। दूध भी मेरा नीम गर्म है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाऊँगी और इसको गूँथती जाऊँगी। हमने इसको थोड़ा पतला गूँध लेना है, तो इसको मैं अच्छे से गूँध लूँगी। जितना अच्छा हम इसको गूँधेंगे उतनी ही अच्छी हमारी डो तैयार होगी। ये पहले तो हाथों के साथ चिपकेगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसको गूँधते जाएंगे तो ये हाथों से चिपकना बंद हो जाएगी। और मैं इसके अंदर बाद में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, जिससे ये बिल्कुल भी चिपकना बंद हो जाएगी। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से गूँध लेने के बाद अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल लूँगी हल्का सा, और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए गूँध दूँगी। ये देखें, आप आहिस्ता आहिस्ता यूँ ही देखेंगे ये बिल्कुल चिपकना बंद हो गई है, हाथों से बिल्कुल उतर गई है। अब इसको मैं मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए गूँध लूँगी अच्छे से, और अब मैं इसको ऑयल लगाकर हल्का सा कवर करके रख दूँगी 2 घंटे के लिए तकरीबन, ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। और इसको मैं रखूँगी ओवन के अंदर कवर करके। आप चाहें तो किसी गर्म जगह पर रख लें, आजकल जैसे कि गर्मियाँ हैं तो ये आप इसको बाहर भी कवर करके रख दें तो ये अच्छे से राइस हो जाएगी। तो जब तक कि ये अपने साइज़ से डबल नहीं हो जाती मैं इसको कवर करके रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखें, यहाँ पर ये 2 घंटे हो गए हैं, हमारी डो अच्छे से राइस हो गई है माशाल्लाह से। अब मैं हल्का सा ऑयल अपनी हथेली पर डाल के इसको पंच करूँगी ताकि इसमें से सारी हवा रिमूव हो जाए, और ये देखें इसकी सारी हवा रिमूव हो गई है। अब मैं इसको दोबारा 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से गूँध लूँगी। बहुत ही सॉफ़्ट और मज़ेदार सी हमारी डो रेडी हो जाएगी, क्योंकि जितना अच्छा हम इसको गूँधेंगे उतनी ही अच्छी हमारी डो रेडी होगी। मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए गूँध लूँगी अच्छे से, और इसके बाद फिर इसको मैं काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको सेट कर लूँगी। तो मज़ेदार सी हमारी डो रेडी होगी, बहुत ही सॉफ़्ट और अच्छी सी डो। ये देखिए, अब मैं काउंटर पर थोड़ा सा आटा डालूँगी, और आटा डालकर इसको मैं डो को इसके ऊपर सेट कर लूँगी और इसको गूँध लूँगी मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से।
ये देखें मज़ेदार सी हमारी पिज़्ज़ा डो रेडी है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।